13:2 का महावाक्य है। बाबा की महावाक्य 4 सब्जेक्ट में चलता है और वर्तमान जो समय सर्विस का ही बाबा पहले से ही सर्विस के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान सुनाते हो तो उनको कैसे सुनाना है। शिवरात्रि आ रही ना, जगह जगह प्रदर्शनी चल रहा है, सेवाएं कोई किस रूप से कर रहा है कि बाबा का परिचय सबको मिल जाए। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि किसी को भी समझाओ, पहले आप अभ्यास करो। बाबा जो है जैसा है हमें भी उसी रीति बाप को याद करना है। अगर हमें याद करने की अनुभव होगा तो हम दूसरों को भी कह सकेंगे कि आप भगवान कौन है, कब आते हैं, कैसे आते हैं। पर बाबा ने कहा समझाने की युक्ति चाहिए। जब आप ज्ञान इतना अच्छे रीति स्पष्टीकरण करो जो मनुष्य समझ जाए, उसके लिए बाबा ने आज कई युक्तियाँ बताई है। कैसे ज्ञान रत्न, जैसे कल बाबा ने कहा तुम बहुत बड़े जौहरी हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये व्यापार बिरला कोई कर सकता है। प्रश्न में बाबा ने कहा सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ तुम बच्चे पढ़ते हो। सारे विश्व के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम बच्चे यहाँ पढ़ते हो। और कोई यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है। कौन सी पढ़ाई? आत्मा का ज्ञान बाबा देता है। वो यहाँ तो शरीर की जिस्मानी नॉलेज मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए पढ़ाई जाती है। और यहाँ बाबा आत्मा में कौन हूँ ये पाठ बाबा हमें पक्का कराता है। जब आत्मा के ज्ञान होगा तभी तो परमात्मा को याद करेंगे ना। तो आज बाबा ने ज्ञान को भी बहुत सहज रीति से स्पष्ट किया है। सार है मीठे बच्चे, बाबा जो है जैसे है उससे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उससे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो। सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो। उत्तर है सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक बार ही आते हैं। सबको पावन बनाने हैं। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसीलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है।
यह बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। इसीलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। कहते भी ये जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। चाहे मधुबन में चाहे यज्ञ में रहते, वो भी यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। भले बच्चे कहते कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना। बुद्धि में युक्ति रहती है ना, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाप भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम तो लेते नहीं। सतयुग त्रेता में बाबा को याद करते, कोई नहीं करते, क्योंकि दुख में ही याद करते हैं भगवान। अब भगवान कौन है यह भी कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि रूहानी बेहद के बाप का यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाए। कैसे मनुष्य को समझाएं कि यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स के यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसने सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए ही यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट एक ही है। बाबा ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह सब धर्म वालों के लिए है। कहते अपने को आत्मा समझो। सारा यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो क्यों न इनका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आप स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे है जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं। रचता को न जाना तो रचना को भी न जाने। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि नेति नेति करते गए हैं। तो बाप कहते तुमको पहले रचता रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया। बाप कहते मुझे सब पुकारते भी है कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी अशांति है। उनका नाम है ही दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान है ना। वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्लियर कर लिखे जो मनुष्य समझे कि निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज बाबा ने कहा समझाने के लिए लोगों को, सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं तो कैसे समझाएं।
बाबा समझाते हैं मनुष्य सभी पत्थर बुद्धि है, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, किससे कहेंगे? हाँ, और किसको कहेंगे? ऋषि मुनि को। पारस बुद्धि किसको कहेंगे? रितिका। और किसको कहेंगे? मनोज भाई जानते? और किसको कहेंगे? आज बाबा ने नया शब्द कहा, जो कम से कम 50 मार्क्स से अधिक मार्क्स ले। जो बाबा पढ़ा रहा है कम से कम आधा तो पावन बने, 50 मार्क्स से भी अधिक हो। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाया है, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है, कि उसने उसको मारा और राम को बाण दिखा दिए हैं। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है और फिर डबल अहिंसक बना दिया है। डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं इनको भी बच्चे पैदा हुए ना, अरे ये तो निर्विकारी देवी देवता है, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। इस समय रावण का संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से ही विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास तो पूरा ज्ञान है। जब समझाए तो मनुष्य क्या समझे? इनके पास तो पूरा ज्ञान। थोड़ी भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा ये ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का है नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो तो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे। यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति डीटी सार्वंटी इन सेकेंड, ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्य की बुद्धि में बैठ जाए। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मनमना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब यह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि और पारस बुद्धि बनना है। मनुष्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया, यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलता है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर ही फिर से स्थापन कर रही हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि महाराजा महारानी कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर भी समझाना बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े थे,
संगम योग है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का योग ही छोटा सा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा ना। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता रचना की नॉलेज सहज बैठ जाएगी। तो बाबा ने कहा उनकी शकल से भी मालूम पड़ जाती है कि हमारे कुल के है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तबाही की तरह सुनेगा। जो समझू होगा, अगर अपनी कुल की नहीं होगी तो तबाही, माना जैसे कुछ बैठता नहीं है। और जो अपनी कुल का होगा तो बाबा ने कहा अपनी कुल का होगा तो रोज आप पे कोई बाबा ने कहा अगर नहीं होगा तो तबाही तरह सुनेगा। अगर जो समझू होगा तो वो ध्यान से सुनेगा। एक बार में किसको भी पूरा तीर लगा हो तो फिर वो आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल भी होगा तो रोज आप पे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से भी कोई भी समझ सकते हैं। यह तो बराबर देवी देवता धर्म की बाप आकर स्थापन कर रही हैं। कोई ना पूछते भी आप पे ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछ पूछ करते रहेंगे, कोई तो आप पे ही समझते रहेंगे, कोई बहुत पूछते हैं। समझे कुछ, समझेंगे कुछ भी नहीं, फिर समझाना होता है। हंगामा तो करना नहीं है ना। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वो रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम बच्चे जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना अपना चुक्त करना है। ऐसे बहुत है। तबीयत खराब होती तो कहते रक्षा करो। बाप कहते हम तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये बाबा ने कहा वो धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकार पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वो सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाबा तो कहते बाप का बनने से ये बीमारियां उथल खाएगी। तूफान भी जोर से आएंगे। पूरी बाक्सिंगी है। अच्छे अच्छे पहलवान को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी क्यों दृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। न चाहते हो भी दृष्टि वृत्ति चंचल होता है, कुदृष्टि हो जाती तो उससे क्या होगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कुदृष्टि वाले अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना न चाहते हुए भी कुदृष्टि हो जाती तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए। जिनकी दृष्टि वृत्ति ऐसे उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। नाम लेने से वो और ही ट्रैक्टर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन भी निकल पड़ते हैं, कुचलन भी हो पड़ती है। कुदृष्टि, कुकर्म, कुवचन निकल पड़ते और कुचलन भी हो पड़ते हैं। इसीलिए बाबा बहुत बहुत सावधान करते हैं। तुम बच्चे जो प्रदर्शनी में आदि करते हो ऐसे युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। यह पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है ही नहीं। बाप बैठ पढ़ाते हैं। किताब थोड़ी हाथ में उठाते हैं।
यह फिर गीता नाम कहाँ से आया है? यह सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ है, सबके अपने अपने शास्त्र है। टाल डाल जो भी है, छोटे बड़े मठ पंथ है, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह तो गए सो बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले तो होंगे ना। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं, कोई शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी है। मैं शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं। वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ तो शास्त्र की बातें है नहीं, बाप ही तो नॉलेजफुल है ना। हम तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है 4 धर्म, 4 धर्मों के धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बात है। यह सब बातें बाप डिटेल में बैठकर समझाते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं। नहीं तो सारी कहानी भारत परी है। देवी देवता पारस बुद्धि थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने हैं, और फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो औरों को भी ज्ञान समझाना है। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये पाठ चलता रहता है। जो टाइम पास होता सो एक्यूरेट फिर पुरुषार्थ भी कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते, उनकी शकल बड़ी फर्स्ट क्लास और खूबसूरत खुशनुमा रहती है। बाप आते हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए ना। तो यह तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते तो खुशी होनी चाहिए ना। शकल बड़ी फर्स्ट क्लास और खुशनुमा चाहिए। बाप की याद से भी सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाई आती है। बाप और वर्षे को याद करने से ही खुशनुमा रहेंगे। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आता ही है। सपूत बच्चों से ही तो खुशबू आती है, और कपूत बच्चों से सपूत बच्चों से खुशबू आती है और कपूत बच्चों से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को उठाने के लिए तो दिल होगा ना। अक को कौन उठाएगा? तो बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले। माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले। कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म ना हो जाए।
दूसरा, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है। बाप की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बाप की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। समझा? हाँ, जो हम चैलेंज करते हैं ना बाबा को, हम ऐसे करेंगे, ऐसे या ऐसे रहेंगे, पवित्र रहेंगे, बाबा को जीवन दिया, जैसे बाबा चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, बहुत सारी वायदा कर लेते ना भावना बस, फिर क्या करते उसको निभाते नहीं, तो क्या होता? इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, व्यर्थ बोल, कमजोरी बोल, विकार की कमजोरी, ये सब क्या है? बाबा ने कहा ये व्यर्थ की पापों की खाता को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। संगठन रूप में एकांत, एक मत, एक स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना है। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते एकता में, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करो तो यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगान है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। क्या स्लोगन है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। ओम शांति।